नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिस्टोरिकल विजन में। तो दोस्तों, कल आपका रिजल्ट आया, उसमें हमने देखा कि मेरिट है वो काफ़ी हाई गई है, जिसका मुझे भी बहुत अफसोस है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरिट है वो नहीं जानी चाहिए थी। इसमें हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ हुई हो, जो भी हुई वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़्यादा मेरिट हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि मेरिट इतनी हाई चली जाएगी। तो दोस्तों, इसमें जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बहुत निराश होंगे, परेशान होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपको अपनी गलतियों से सीखना है और फिर एक नए जोश के साथ अपनी गलतियों को दूर करके, उनको सुधार करके फिर से तैयारी में लग जाना है। ये सिर्फ एक मौका जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती दोस्तों, बार बार आपको मौके मिलते रहेंगे। ज़रूरी है आपको अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करने की। अभी मैं आपको दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको मोटिवेशनल होगी, और ये कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों, एक यूपी की लड़की थी। वो कोचिंग करने के लिए गई थी दिल्ली, और दिल्ली में जाके उसने अपना रूम किराए पे ले लिया और आईएएस की तैयारी करना शुरू कर दिया। और एक अच्छी सी कोचिंग उसने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, रूम किराए पर लेके और अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लिया और उसमें रह के तैयारी करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, एक दिन उस लड़की से स्कूल में टीचर ने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे तो वो बता नहीं पाई। वो थोड़ी पढ़ने में वीक थी, या मान लो नॉर्मल स्टूडेंट थी, तो वो उनके जवाब नहीं दे पाई। जिसके बाद उस टीचर ने उस लड़की को बहुत भला बुरा कहा और उसका इंसल्ट किया, और उसको बोला कि तू आईएएस बनना तो दूर, तू एक चपड़ासी भी नहीं बन सकती। इस पे उस लड़की को बहुत दुख हुआ, वो बहुत परेशान हो गई और सीधा कोचिंग छोड़ के अपने रूम पे चली गई। रूम के ऊपर जाने के बाद दोस्तों बहुत देर तक उसने रोना शुरू किया, अपना दुख है वो रो रो के बाहर निकाला। और उसके बाद उसने सोचा भी अब मैं क्या करूँ, कोचिंग में तो मैं अब जाऊँगी नहीं, मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती उधर हो गई है, उधर मैं अब दोबारा नहीं जाऊँगी। और घर भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि घर जाएगी तो घर वाले क्या बोलेंगे, गई थी कोचिंग करने के लिए और 2 दिन में भाग के घर आ गई। तो उसके बाद दोस्तों उस लड़की ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, आईएएस तो मेरे को बनना ही बनना है, और कोचिंग जाऊंगी नहीं, और मैं अपने रूम पे ही रह के सेल्फ स्टडी करूंगी। उसके बाद दोस्तों उसने पूरा 1 साल तक अपने रूम पे ही रह के सेल्फ स्टडी किया और आईएएस में अच्छी खासी रैंक लेके आई। उसकी आईएएस में 231 रैंक आई, और उसके बाद वो आईएएस बनी। और बनने के बाद जब वापस उस कोचिंग में आई तो उसका रुतबा ही कुछ अलग था। वो उसी टीचर के पास गई और उसको जाके बोला कि मेरे को देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या। तो टीचर ने बोला नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे तो आपका चेहरा थोड़ा देखा देखा लग रहा है, हो सकता है आप कभी हमारी कोचिंग में रही होंगी। तब उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे आपके कोचिंग में थी और आपने मेरे को ये बोला था। तो उसको देख के उस टीचर ने थोड़ा सा घबरा गया और उसने उसको सॉरी बोलना शुरू किया, माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। बोला देखो मैडम, गलती हो गई, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी को कुछ गलती से बोल दिया जाता है तो प्लीज़ आप उसको सीरियसली मत लें। तो लड़के ने बोला कि नहीं, मैं तुझे कुछ बोलने या तुझको शर्मिंदा करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं तो तुझे थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर उस दिन अगर आपने मेरे को वो बात नहीं बोली होती तो मैं आज आईएएस नहीं बनती। तो ऐसी बात है दोस्तों, आपको तैयारी करनी है, वो दिल से करनी है और एक जिद पैदा करनी है। और जब आप मन में जिद पैदा करके तैयारी करोगे तो दुनिया की ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसको आप पास नहीं कर पाए। अगर दोस्तों आपको स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।